नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में बताया कि इस भक्ति के कितने अद्भुत गुण है और कितने आराम से हर कोई इसको कर सकता है, ये सुसुखम है, बहुत ही सुखदायक रास्ता है और साथ में अव्यय है, मतलब ये सनातन मार्ग है। इतने सारे गुण बता दिए और फिर हम जब इस संसार में देखते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इतना अद्भुत भक्ति का मार्ग है और फिर भी बहुत कम लोग ही क्यों भक्ति लेते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जा समझ पाते। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अश्रद्धा। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का भाव नहीं होता तब तक वह संसार में भटकता रहता है, क्योंकि जो श्रद्धा का भाव है, जब कुछ भगवान के भक्त हमको सिखाते हैं उनको सावधानी पूर्वक समझना और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना। अब जब श्रद्धा का भाव नहीं है तो सामने वाले बड़े बड़े भक्त भी होंगे पर सामने लेने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है इस संसार में जब श्रद्धा का भाव नहीं है तब ही ये भगवत गीता को नहीं समझ पाते। इतना सरल मार्ग, इतना सुगम और इतना प्रभावशाली है, प्रत्यक्ष तुरंत अनुभव देने वाला यह मार्ग है और फिर भी लोग इसमें भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। अब कई लोग बोलेंगे श्रद्धा तो नहीं है तो क्या करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के अधिकारी कौन है? श्रद्धावान। जब श्रद्धा है, जो कुछ बताया जा रहा है उनको सावधानी पूर्वक सुनना, समझना और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना, तो यह है श्रद्धा का भाव। और अगर यह नहीं है तो बड़ा बड़ा जो ज्ञान है वह भी वो स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो दूर, वे भगवान के अंदर ही दोष निकालते रहते हैं। जो भगवान के अंदर दोष निकालते हैं वे द्वेषी लोग कभी भी भगवत गीता को नहीं समझ पाते। पर जो श्रद्धा पूर्वक उसको समझना चाहते हैं वे वास्तव में भक्ति के अधिकारी है। अब कई लोग बोलेंगे जी श्रद्धा का भाव तो नहीं है, ये बड़ा हमें को डाउट लगता है, पता नहीं काम करेगा या नहीं। तो डाउट है, कुछ संदेह है, कुछ संशय है,
तो क्या कर सकते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना है। जैसे कोई व्यक्ति एक आम का पौधा लगाता है, थोड़ा पानी पिलाता है और सोचता है अरे अभी तक आम आया नहीं है, लगता है ये पेड़ खराब है, और उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम भक्ति आरंभ करते हैं, पर क्या होता है, थोड़े समय बाद में सोचते हैं अरे क्या लाभ मिल रहा है जी, भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कैसे दुख आ रहे हैं हमारे। तो ऐसा करते हैं, छोड़ो भक्ति, कोई काम तो करती नहीं है। जब ऐसे संदेह करके भक्ति को छोड़ देते हैं तो अभी वो भक्ति का पौधा लगा ही है और अभी हम लोग तुरंत सोचते हैं ये हमें फटाफट लाभ दे दे। पर हमको क्या करना होता है, धैर्य से कार्य करना है। तो जब हमें भक्ति का पौधा लगाना है तो कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी बीज कहाँ से आएगा भक्ति का। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि बीज कहाँ से मिलता है, मार्केट में मिलेगा क्यों। बताते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, इस ब्रह्मांड में इतने लोग भटक रहे हैं, कोई स्वर्ग के सुखों में भटक रहा है, कोई नरक के दुखों में भटक रहा है, कोई भारत में जगह जगह पे बैठे हैं, अपने कामकाज में लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लोग कार्य में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते, वे भटक रहे हैं। फिर कोना भाग्यवान जीव, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। कौन लोग भाग्यशाली होते हैं, क्या जिनके पास बहुत पैसा होता है या बहुत प्रसिद्धि है या बहुत उनका बहुत शक्तिशाली है, तो उन बोला ये कोई भाग्यशाली में नहीं आते। भाग्यशाली कौन होते हैं, जिनको भक्ति का बीज मिलता है, जिसको बोलते हैं भक्ति लता बीज। जिनके हृदय में थोड़ा भी भक्ति का भाव आया, वे ही वास्तव में भाग्यशाली है। उससे पहले भाग्य का उदय नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं अरे जी लॉटरी लग गई, शेयर मार्केट में बहुत गुना लाभ मिल गया, भगवान की बहुत कृपा है। तो ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा होती है जब हम भगवान के भक्तों का संग होता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में हमें भक्ति लता बीज मिलता है। तो ये भक्ति लता बीज आता किधर से है, तो बोला गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति का बीज हमको मिलता है भगवान के भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से। दोनों की कृपा जब होती है तब हमें भक्ति लता का बीज मिलता है। कई लोग बीज मिल जाता है पर उसका ध्यान नहीं रखते और इसीलिए भक्ति का लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जब बहुत भक्तों की कृपा होती है, हमारे अंदर श्रद्धा का भाव आता है, तो वास्तव में वह भक्ति का बीज है। अब उस बीज को आगे बढ़ाएंगे कैसे। जैसे किसी को बीज मिल गया आम का, तो उगाव के लिए क्या जरूरत है कि सर्वप्रथम पानी चाहिए। पानी से क्या होगा, उसका सेचन करते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं माली हना करे से बीज आरोपण। ये बीज को अपने हृदय में स्थापित कीजिए और श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। ये श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। जब ये दोनों चीजें नियमित रूप से करते हैं तो वास्तव में उस पौधे को पानी मिलता है और वो भक्ति लता बढ़ती है। हमारे हृदय से निकलकर ये बढ़ते बढ़ते पहुंचती है सीधे गोलोक वृंदावन।
और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचती है और वहाँ पर एक फल मिलता है और उसको बोलते हैं प्रेम का फल। और वह फल जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो इतना बड़ा सफर हमको तय करना है, पर आरंभ कहाँ से होता है? भगवान के भक्तों के संग में। जब भगवान के भक्तों के संग में हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भक्ति के बीज हमारे हृदय में प्राप्त होते हैं और बाद में नियमित रूप से सेचन करना है श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। और कई लोग ऐसा होता है जो सत्संग तो बहुत सुनते हैं पर भजन क्रिया नहीं करते। मतलब जब महापुरुषों ने, भगवान के भक्तों ने बताया कि आप नियम से जप कीजिए, पर फिर भी बहुत लोगों का मन बोलेगा, अरे माला की कहाँ जरूरत है जी, मैं और मेरे भगवान कोई माला गिन के थोड़ी करते हैं। मन हमको बहुत धोखा देगा। कहीं बोलेगा मन, अरे सोते हुए जप करेंगे, ऐसे जप का समय नहीं है ना। तो मन हमको बहुत धोखा देगा। पर हमको क्या करना है? सावधानी पूर्वक जो भगवान के भक्त हमको मार्ग बताते हैं उसके अनुसार चलना है। मन के अनुसार चलेंगे तो कितने ही जन्म ले लीजिए वहीं के वहीं मिलेंगे। न जाने कितनी कथाएं सुनी होगी आप लोगों ने, बचपन से न जाने कितने सत्संग सुने होंगे, पर परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब आप लोगों ने भजन में समय नहीं लगाया। नियमित रूप से बोल बोल कर माला के ऊपर जप करना है। जब इस तरह से जप करोगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के बाद में जब साधु संग मिलता है उसके बाद में भजन क्रिया करना बहुत आवश्यक है। जब हम भजन क्रिया में लगते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को जल और तुलसी दल समर्पित करते हैं, भगवान को बहुत स्वादिष्ट भोजनों का भोग लगाते हैं और फिर वह हम ग्रहण करते हैं। इस तरह से जब हम अपने जीवन में भक्ति योग का पालन करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। और जब ये भक्ति बढ़ती है, पौधा जब छोटा होता है तब बहुत खतरा रहता है। किसका? कोई जानवर आके उसको तोड़ सकता है। क्यों? वो अभी बहुत कमजोर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में श्रद्धा की 3 तरह के स्तर है। सबसे नीचे कनिष्ठ, जिसको बोला कि अभी पौधा बहुत कच्चा है और खासकर जो छोटी छोटी चीज़ों से भटक जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, उन्हें शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है और भक्ति में दृढ़ नहीं हुए, ऐसे लोग कनिष्ठ कहलाते हैं। तृतीय श्रेणी के, तीसरी कैटेगरी, 3rd क्लास। पर जब नियम से श्रवण और कीर्तन करते हैं तो वह मध्यमा अधिकारी बनते हैं और फिर धीमे धीमे उनकी भक्ति दृढ़ होते लगती है। क्योंकि अब पौधा जो होता है वो मजबूत बनता चला जाता है और उसके बाद में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बनते हैं जो बोलते हैं 1st क्लास डिवोटीज, जो ऐसे हैं बहुत मजबूत है, जो खुद भी विचलित नहीं होते और अन्य लोगों को भी मार्ग बताते हैं। तो ये आवश्यक है कौन कितना भक्तों के संग में रहकर भक्ति करता है और कौन कितने अच्छे से श्रवण और कीर्तन करता है। उससे हमारा भक्ति का भाव बढ़ता है और हमें भक्ति की जो परम लक्ष्य प्रेम भक्ति वह प्राप्त होती है। अब इसमें बहुत बढ़िया तरीके से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इसमें कभी कभी कोई बड़ा हाथी आ जाए जो मदमस्त है, वो क्या करता है?
पौधे को उखाड़ देता है जड़ के साथ में। तो हमारे भक्ति के लता, भक्ति के पौधे को कौन जड़ से उखाड़ सकता है? तो बोलते हैं वैष्णव अपराध। जब हम भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान के भक्तों में दोष देखते हैं और बोलते हैं अरे वो प्रभु जी अच्छा नहीं बोलते, ये प्रभु जी बहुत अच्छा समझाते हैं, और वो प्रभु जी तो कोई काम के नहीं है, वो ऐसे ही है। जब इस तरह से हम किसी भक्त की निंदा करते हैं तो भक्ति पूरे बीज के साथ उखड़ जाती है और हमें भक्ति में आनंद नहीं आता और भक्ति को हम नीरस समझने लग जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सावधान करते हैं, कैसे भी करके वैष्णव अपराध मत कीजिए, क्योंकि ये भक्ति को जड़ से उखाड़ देगा। तो हमको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि हम कोई भक्त की निंदा तो नहीं करते। सामान्यतः भगवान ने बोला अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि किसी की भी निंदा न करें, किसी के अंदर दोष न देखें, किसी के अंदर द्वेष का भाव नहीं रखें। यह भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए 100 तरह के सवाल करते हैं। सवाल करना अच्छी बात है, पर जब जवाब दिया जाता है तो जवाब को स्वीकार नहीं करते। वो क्या करते हैं? अगला नया सवाल पूछते हैं। तो ऐसे लोग जो श्रद्धा से रहित है, उनको कितना भी समझा दीजिए, उनको ऐसा लगता है ये तो व्यर्थ है। एक बार एक गधा और एक चीता दोनों में बहस हो रही थी। गधा बोला कि देखो ये जो घास दिख रही है ये नीली रंग की है। चीता हंसता है, अरे ये जो घास है वो नीली नहीं है, हरी है। गधा अड़ जाता है, वो बोलता नहीं जी, जो मैं बोलता हूं वही सत्य है। चलो चलते हैं शेर के पास, जो राजा है उससे पूछेंगे। और दोनों बहस करते हुए जो राजा, जो शेर है, उसके पास पहुंच जाते हैं और शेर दोनों की बातें सुनता है और फिर शेर निर्णय सुनाता है, ये चीता मूर्ख है। चीता आश्चर्यचकित कि शेर, मैं तो सत्य बोल रहा हूं कि जो घास है वो तो हरी है। शेर बोलता है कि चीता तुम सही हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम मूर्ख से डिबेट कर रहे हो। ऐसा मूर्ख से डिबेट करने में तुम्हारा समय व्यर्थ गया और तुम भी अपने आप मूर्ख बन गए। कभी भी जो मूर्ख हैं, जो सुनना नहीं चाहते, उन पे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन में इस तरह के गधे तरीके के लोग बहुत मिलेंगे जो 100 तरह के सवाल बताएंगे, सुनेंगे नहीं अपनी, बस अपना बोलना है, कुछ भी बोलना है। न शास्त्रों का आधार है, न शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी बोलने के लिए सबसे आगे है। बहुत बोलेंगे ऐसे, अरे ये भगवत गीता में क्या लिखा है जी, कर्म करो जी कर्म, हम लोग मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, हो गई हमारी भक्ति। कि ऐसे जब श्रद्धा से रहित व्यक्ति होते हैं तो उन पे हमको क्या करना है? बहस करना है? नहीं, उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, बेचारे संसार में भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं अपने मन की वजह से, आप कृपा करके उनको सद्बुद्धि दीजिए। बहस करोगे तो वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, अपने आप को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए तो ना यह संसार है
न आगे का संसार है। और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसके मन में थोड़ी भी इच्छा हो उसको आप भगवान के बारे में बताइए। जिसको कोई इच्छा नहीं है उसको बहुत सरल तरीके से जितना उसको समझ में आता है उसके हिसाब से बताइए। जो श्रद्धा नहीं रखते वे भगवान में दोष देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान के बारे में नहीं बताकर उनको स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि स्वास्थ्य का लाभ कैसे होता है और स्वास्थ्य को भगवान की भक्ति से जोड़ सकते हैं। जैसे जब हम लोग कोई बीमार होता है, तुलसी का जो हम लोग पत्ता ग्रहण करते हैं उससे स्वस्थ होते हैं। और फिर आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि आप हर रोज़ नियम से जल लीजिए, तुलसी के पत्ते डालिए, भगवान को अर्पण कीजिए और ऐसे जल को आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से भले ही वो श्रद्धा से रहित है पर फिर भी इस तरह से आपकी बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेगा तो उसको पुण्य प्राप्त होगा और पुण्य के प्रभाव में आकर उसके अंदर भक्ति भाव का उदय होगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।